देखो जीके वर्ड तुरंत खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे, ठीक। खाली हम हिंदी इंग्लिश बता देंगे, दूसरी को बात समझ रहा है तो ये लिखा है जंगल। जंगल के अंग्रेजी में और चीज बोला जाता है फॉरेस्ट, लिख रहा है, ठीक। और जंगल का स्पेलिंग और जंगल होता है JUNGLE, ऐसे भी बुक में मिलेगा ये जंगल, ठीक। तो इसका मतलब भी जंगल है और फॉरेस्ट रहता है। और चूहा को तो रैट भी बोला जाता है, RAT रैट, फॉरेस्ट के लिए FOREST। रैट मतलब भी चूहा और माउस मतलब भी चूहे होता है, स्पेलिंग खाली MOUSE, माउस, माउस मतलब चूहा होता है। कंप्यूटर के चलावे माउस एकरे से लिया गया, सेम जैसे चूहा के रख दो तो पोछड़ी वो दिखाई देता है, वैसे एक रोहेले बोला जाता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो चूहा की तरह दिखाई देता है, पोछड़ी भी होता है, तो माउस ही है वही चले। हाँ, आई छोटा को लिटिल का भी प्रयोग किया जाता है, LITTLE, लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, अबाउट। हाँ, डॉब साबुन से देहांत हुआ है, देखो ऊपर देखना DOVE, डॉब लिखा रहता है ना, ऊपर एगो पक्षी के सिंबल बनल रहता है, तो सिंबल भी नहीं देखा होगा है। हाँ, ऐसे अब अच्छा से नहीं बना साबुन पर, हाँ अच्छा से नहीं बना ऐसी, तो वो एगो पक्षी है, डॉब कंपनी भी बनाया था ना, पक्षी के नाम पर अपन नाम अथी साबुन के नाम भी रखा है डॉब साबुन, और वो करे डॉब बोलना उच्चारण करके, और ऊपर सिंबलो ऐसी पक्षी के बनल है। तो एगो कबूतर के तरह देखने वाला या कबूतरे पक्षी है जेकर दूसरा नाम डॉब भी है। हाँ, डॉब कबूतर पक्षी का, कबूतर के एगो पेंगुइन भी बोला जाता है, ठीक, अंग्रेजी में पिजन, हाँ ठीक, पिजन सही, ठीक। तो ओकरा डब भी बोला जाता है, इतने समझ लो, सेम है। तो सब पक्षी ना प्रजाति भी कह रहे हैं सेम वही प्रजाति ही समझ लो। तो DOV डब, डब मतलब होता है वो पक्षी, एक प्रकार के पक्षी के नाम है जो कबूतर पक्षी बोला जाता है। अगला है छोटा के और यूज किया जाता है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, छोटी है वो, अच्छा ठीक। तो शॉर्ट मतलब छोटा हुआ, या कोई छोटा आदमी होता है ना बौना, ओकरा लिए भी शॉर्ट यूज किया जाता है। बौना के तो ड्रैप का बौना का अंग्रेजी होता है। अब अभी सुनहरा मतलब जो सोना की तरह दिखाई देने वाला, तो सुनहरा चीज कहा जाता है, नहीं कि पीला तरह के चमके। पहले गोल्डन का, गोल्ड का यूज या EN लगा देता है, तो GOLD गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, EN था गोल्डन, गोल्डन में मतलब सुनहरा। और शिशु या छोटा बच्चा जो होता है ना, जो मतलब कि 5 साल की उम्र वाला, ओकरा के शिशु में ओकरो से कम 2-3 साल, हाँ ओकरा के शिशु में काउंट कर लिया जाता है एक तरह से। ओकरा किड के लिए पहले देखना किड्स स्कूल, सी ना सू हो गया ना, लिख लिया तो चीज, ठीक। तो किड कैसे देखना, जो 5वां तक किया तन्नी को प्ले स्कूल से लेकर के यहाँ तक स्कूल है ना, किड्स स्कूल लिख देता है, ठीक है। मैं किड्स लगा देगा स्कूल, यानी कि बच्चों का, तन्नी बच्चा का स्कूल। मालिक के ऑनर भी होता है, मास्टर भी होता है, इस तरह के जो कोई भी चीज के मालिक है, जैसे ट्रक के मालिक, तो खोजेगा कि ऑनर कितने है, ये घर के मालिक कितने है, तो ऑनर कितने है, हाँ वही तो बोलता है। तो मालिक को अंग्रेजी में ऑनर बोला जाता है, OWNER, ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक। पाठ वाला तो देखिए कि यहाँ लेसन, LESS, लेसन मतलब पाठ, और पाठ का एक मतलब सीख भी, सीख का अंग्रेजी, हाँ चैप्टर, इस सब का अंग्रेजी में लेसन। कोई चीज खोज होता है तो उसे डिस्कवर बोला जाता है, यानी कि केच को, इसलिए डिस्कवर का DIS, हाँ भारत की खोज किसने किया, या भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के नाम है, DISCOVER। देखो कवर है ना, और डिस याद हो जाएगा। कवर में ढक्कन होता है, जैसे मोबाइल के कवर, तो ढक्कन है ना मोबाइल के, फ्रिज के कवर, सब नया नया चीज का खरीद लो, ओकरा पर कवर लगा दो, गंदा वाला, अच्छा वाला, जैसे कि ऊपर से तो देख कर अच्छे वाला ना मोबाइल लेकर आता है, कि ऊपर की मोबाइल अच्छा से रखो, कवर लगा दो। फ्रिज अच्छा वाला ऊपर से डिजाइन वाला, बाद कवर लगा दो। कवर खराब हो जाते, कवर अच्छा नहीं लगता देखने से, हाँ है ऊपर में देखने में इतना अच्छा वाला, लेकिन कवर चढ़ा दो खराब होने के लिए, ठीक। तो उसे ये कवर है, तो कवर के स्पेलिंग याद रखना, क्या DIS डिश है, तो डिश कवर, तो डिश को डांसी करने लगेगा, इसका मतलब खोज। अब जीके में है सब पिता वाला 2-3 गो दे दिया है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, लेकिन आप पूरा बता देते, हाँ दे लेते, ठीक। अरस्तु के अरस्टोटल भी कहा जाता है। देखो जैसे कि सब अंग्रेजी व्यक्ति है, एक अंग्रेजी में अरस्टोटल था तो हिंदी अरस्तु कर दिया गया था, कभी वो भी मिल सकता है। 2 नंबर, हिंदी के पिता का क्या नाम है या किसे कहा जाता है, हिंदी का जनक, इस तरह में समझिए ना, कुछ भी पिता का जनक का, फादर का या फादर ऑफ, इस तरह हिंदी का अंग्रेजी में बोला जाए, या कौन है जनक, किसे का खोज किसने किया, हाँ हिंदी का खोज किसने किया, इस सब में आ जाता था भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। ये भारतेंदु जी के बारे में पढ़ेगा, कहानी में लिखे हिंदी में बहुत सारा देखना, थोड़ा सा कोई हिंदी की कहानी मिलेगा या कविता ना, नीचे कविता के नाम पर लिखा रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
नहीं देखिए चाहे आप वाला में मिले था। और उसी तरह अंग्रेजी के पिता किसे कहा जाता है? जेफरी चौसर को। जेफरी चौसर। हाँ, उसी तरह संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को। इनका फोटो देखे तो बहुत बड़ा साधु महंत है, ठीक। या पूछे व्याकरण का पिता, व्याकरण, व्याकरण का भी पिता पूछा जाए तो पाणिनि। या संस्कृत व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, या हिंदी के हिंदी व्याकरण के, सबके पाणिनि जी है। हाँ, इनका नाम है पाणिनि, ठीक। बहुत फेमस आदमी पाणिनि जी के बारे में। खाली अभी अगर देख रहा है तो देख लो कि संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को। व्याकरण का जनक पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का भी तो पाणिनि था। संस्कृत का दिया है कहीं? हाँ दिए यह का ये है वो, इधर संस्कृत है की है? संस्कृत का जनक कौन है? तो पाणिनि का। हम वही बता दें, ठीक है। संस्कृत व्याकरण मतलब संस्कृत से, देखो व्याकरण से ना संस्कृत में कहानी आया था, संस्कृत से सब मिल जाता है। तो संस्कृत व्याकरण, व्याकरण या संस्कृत का जनक या संस्कृत का पिता या खोज, हिंदी व्याकरण से सब पाणिनि है क्या, क्योंकि दोनों मिलता जुलता है। संस्कृत लेके से निकल गया। अगला देखो, और सबसे पुराना भाषा भी संस्कृत है, याद रखना। संस्कृत में। हाँ, मतलब कि पूरा भाषा में सबसे पुराना भाषा का नाम क्या है? संस्कृत है। अगला है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? का नाम है थियोफ्रेस्टस। हाँ, जनक माने कथी होता है? मतलब कि तोरा जन्म दिए उनको जनक है। तो जनक के नाम क्या है? यानी तो पिताजी के नाम, ये मतलब। तो ये चीज कोई पहले ना था, थियोफ्रेस्टस अथी जी वनस्पति विज्ञान के नाम से कुछ ना था, के बारे में कोई पहली बार बनाया, कुछ लिखा था इस तरह। विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायो साइंस, उसे था गैलीलियो। गैलीलियो बोला कि विज्ञान को अलग होता है विज्ञान बताते हैं हम, ये बताने के लिए हम इनका सब बजाते ना बता रहे हैं, बता रहे थे। ये अभी गैलीलियो बोला था, फिर बता देते। ये गैलीलियो है जो दूरबीन का आविष्कार किया। थोड़ा सा एक लाइन में पढ़ा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। तो ये गैलीलियो समझ जाता है। तब से हो गया विज्ञान के पिता या जनक। विज्ञान का दूसरा भी थोड़ा सा कहीं मिले लगे, क्या कि विज्ञानों के क्या भाग होता है? अति मॉडर्न विज्ञान होता है, कि आधुनिक विज्ञान, तब मिल जाएगा। हम तो जल्दी में खाली खाली कर दूंगे। विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन है? ठीक, तो ये है 3 गो प्रमुख शाखा है। तीनों का नाम है जीव विज्ञान, जैसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा के नाम है रसायन विज्ञान, जैसा नाम है केमिस्ट्री, अंग्रेजी में कहा जाता है। तीसरा के नाम है भौतिकी विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। नौवा में ना, सब में बता दे। अब ये भौतिकी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन के। जगह खाली न्यूटन तू सब सुना होगा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल के खून किया, किताबों में है। हाँ, बल वाला चैप्टर खूब पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। अगला रसायन विज्ञान, कहता है बायोलॉजी केमिस्ट्री कहा जाता है। इसका पिता रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है। ये हमें मिल गया था, याद आ गया था कि हमसे याद किए थे। हाँ, बताते हैं कि इसी पर रसायन विज्ञान लिखे हैं। ये में लिख दिए आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता की, देखो आधुनिक लिखे था, कौन है? इनका नाम है लॉवाजियर। एगो पूरा नाम है, खाली इतने से। अब इनमें से खाली विज्ञान जहाँ जहाँ हमने ना बताए हैं, एक बार बताते हैं। देखो, एक मेन शब्द है विज्ञान, ठीक। तो विज्ञान के अंग्रेजी में बोला जाता है साइंस, SCIENC। चलो स्पेलिंग ठीक है। हाँ, अब इस साइंस पूरा हुआ ना, तो सबसे पहली बार कोई चीज, साइंस किसे कहते हैं? एक लाइन में विशेष ज्ञान को साइंस कहते हैं, मतलब विज्ञान कहते हैं। एक लाइन में अभी तनकसनी पे बताएंगे, फिर छोड़ देंगे। विज्ञान किसे कहते हैं? तो तन्नी को लाइन में, ठीक। उसके बाद विज्ञान के भाषा ना सब साइंटिस्ट के अनुसार से अलग अलग भी है, बहुत सारा भी है। कोई ई बोले या कोई और दूसरा टाइप वाला भी याद रहे तो याद रखना। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि जिसमें और ज्यादा तरह ज्ञान से, तो जैसे वो पंखा चलाना, बॉल लाया, केमिकल बना, वैज्ञानिक बना, तो सब। अब देखो, इनमें विज्ञान के बहुत सारा पार्ट बांटा गया। जैसे जैसे काम हुआ तो वैसे वैसे उनमें से 3 गो पार्ट को निकाला गया, ठीक। ये बोला जाता है विज्ञान के कितने प्रकार है, भाग है या कितना है, तो प्रमुख 3 को निकाला गया। जो ये दिए हैं ये नीचे वाला में, विज्ञान के प्रमुख शाखा के नाम क्या था, ये शाखा के रूप में दे दिया। अब भी 8वां क्लास तक के तरह से एगो जो विज्ञान की किताब मिलता है, उसमें तरह से 3 किताब हो जाता है। जीव विज्ञान भी हो जाता है, रसायन विज्ञान भी हो जाता है, भौतिकी विज्ञान भी एक किताब में हो जाता है, ठीक। अगला देख लो, तो 3 गो विज्ञान हो ना गया, तो ये 3 गो विज्ञान है। तो विज्ञान के कौन खोज किए? तो गैलीलियो हो गया। जीव विज्ञान के कौन किए? तो अरस्तु है, तो हो गया। अगला रसायन विज्ञान के कौन किए? तो बॉयल हो गया। और भौतिकी विज्ञान के कौन है? तो न्यूटन है। लिखे ना, सही से बोल दिए ना, ठीक। इस तरह से हो गया। अब में देखो, सर खाली न्यूटन भी बोल सकते हैं? हाँ, खाली न्यूटन भी बोल सकता है, खाली न्यूटन है अधिकतर बोला रहा है, कोई नाम। तो ये विज्ञान की कहानी है। अब इनमें से बहुत सारा विज्ञान, देखो एगो ना बताए हैं, वनस्पति विज्ञान का लिखी है, ये देखो, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में बॉटनी। एगो ये जीव विज्ञान, जीव विज्ञान तब बोल दिए हैं बायोलॉजी। एक बोला जाता है बॉटनी। कभी कभी वनस्पति विज्ञान न देकर ऐसे लिखा जाता है बॉटनी। बॉटनी अगर सही से लिख दे
तो बॉटनी विज्ञान चाहे बॉटनी साइंस के इस तरह अबॉटिकल इस तरह के तो ओकर कौन है तो थियोप्रेक्टस है। देखो वनस्पति से समझा देंगे कौन विज्ञान में कौन काम होता है। ये अगर कोई भी चीज साइंस अगर विशेष ज्ञान के बारे में पढ़ रहा है तो सब विज्ञानिके में पढ़ रहे हैं। ओमे से कोई अगर शारीरिक संबंध में यानी कि कोई के आंतरिक के पढ़ रहा है, ठीक, वो मानव के पढ़े, गाय भैंसी के पढ़े या जीव जंतु के पढ़े, ठीक, तो वो सब आएगा बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में। जीव मतलब जीव जंतु के बारे में पढ़ रहा है। भौतिकी के हो जाता है कि कोई चीज उस जैसे चौकी बॉल उल के बनाना, ठीक, या और कोई काम रहे, इधर देखो इस तरह का जो कठोर चीज के साथ यूज कर रहा है तो भौतिकी में आ जाता है। रसायन विज्ञान, रसायन का मतलब केमिस्ट्री ना, केमिकल यानी पानी द्रव व्यवस्था के दूध में कैसे इलेक्ट्रोमीटर हो रहा है, कितना पानी है, इस तरह वाला जो कोई चीज पढ़ रहा है इस तरह साइंस से, तो ये सब हो जाता है रसायन में। तो तू सब देखना तीनों मिल जाएगा। अब भी होगा तो बैटरी के वाला कोई ना कोई चैप्टर में मिलेगा थोड़ा सा के, तो वो है भौतिकी पढ़ रहा है। जीव विज्ञान कोई शरीर के बारे में पढ़ रहा है कि कितना अंग होता है, किडनी उनी लीवर के फोटो दिले होगा। विज्ञान में तो 3 गो भाग है। विज्ञान का सिर्फ विज्ञान में कुछ नहीं, इस सब में से कोई पढ़ रहा था तब तू विज्ञाने पढ़ रहा है। अगर तू बैटरीको के बारे में कुछ जान रहा है तो तू विज्ञान पढ़ रहा है। वो विज्ञान के वो कौन भाग है तो भौतिकी में स्पेशल आएगा। केमिकल के बारे में कोई रिएक्शन कर रहा है कि दूगों के मिलावे से कथी तब आ जाएगा तो रासायनिक में। कोई के पेट चीर कर देख रहा है कि वो कैसे लीवर काम करता है तो जीव विज्ञान में। फिर जीव विज्ञान में कई गो भाग है। जीव विज्ञान में अगर तू मानव के बारे में स्पेशल पढ़ रहा है तो जंतु में अगर पेड़ के बारे में स्पेशल हम पढ़ रहे हैं तो पेड़ के बोला जाता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान बोला जाता है, ठीक, या बॉटनी। तो स्पेशल पेड़ के बारे में कि पेड़ कैसे प्रकाश संश्लेषण करता है तो सब अभी विज्ञान में पढ़ लेता है। तो पेड़ कैसे की काम करता है छोड़ दो, हम कहानी बंद करते हैं, रिपीट में करते हैं, चलो बहुत टाइम हो जाएगा, करते हैं।